आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में, जिसमें मैं दीपक खुराना आपको आज एक नया टॉपिक शुरू करवाऊंगा। एक नया चैप्टर शुरू करवाऊंगा। वो चैप्टर आपके सामने है केमिस्ट्री का चैप्टर 2। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, चैप्टर 2। उससे पहले मैं आपको बताऊं, जो बच्चे हमसे इसी लेक्चर से जुड़ रहे हैं, इसी चैप्टर से जुड़ रहे हैं, इससे पहले हमने अपना चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर 1 पूरी थियोरेटिकल पार्ट मैं इसका कंप्लीट कर चुका हूँ। इसमें 2 वीडियोज़ अब तक मैं प्रैक्टिस सेशन की डाल चुका हूँ, जिसमें मैंने प्रैक्टिस करवा रखी है आपको रिडॉक्स रिएक्शंस की, बैलेंसिंग की। इसके अलावा चैप्टर 2 के साथ-साथ मैंने भी आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करने हैं। नोट्स की वीडियो और पीडीएफ दोनों मैं अपलोड करूँगा आपके लिए। उसके अलावा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो हैं, एनसीईआरटी की कंप्लीट डिटेल, एनसीईआरटी की कंप्लीट थ्योरी, जो पूरी बुक हमारे पास रहेगी एनसीईआरटी की, उसको भी मैं वन बाय वन करके सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा एनसीईआरटी की। तो ये काम मेरा भी पेंडिंग है। बाकी थ्योरी जो है पूरे चैप्टर की, वो मैं आपको दे चुका हूँ, लेक्चर सारे प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सबने ये सारे लेक्चर्स देखे होंगे, जब लेक्चर सारे आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह से आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास होता है, जो है वो है एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स। एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। अब सबसे पहले मैं कंपेयर करूंगा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, वैसे तो देखो, हमारी 10th क्लास की केमिस्ट्री है, 10th क्लास की जो साइंस है, काफी ज्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि जो हम पढ़ें और हमें समझ में ना आए, कुछ ऐसा मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं दोनों चैप्टर को कंपेयर करूं, तो चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 2 ज्यादा लेंथी है, चैप्टर 2 ज्यादा कंसेप्चुअल है। यानी कि चैप्टर 2 पे चैप्टर 1 से ज्यादा फोकस करना है, मेरा मेन पॉइंट है पहला ये। चैप्टर 1 इजी था, छोटा था, कंसेप्ट्स कम थे, लेकिन चैप्टर 2 में हमें ज्यादा फोकस करना है चैप्टर 1 से। तो चैप्टर 2, जो बच्चे चैप्टर 2 की कंप्लीट सीरीज मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, जो कंप्लीट सीरीज आप ज्वाइन करके देखेंगे मेरे साथ, एक एक छोटी से छोटी बात, बिल्कुल बारीक पॉइंट्स जो होंगे, जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, आने की संभावना है, जो भी चीज, जो भी कंसेप्ट आपको चाहिए, वो सारे मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूंगा। तो बेटा जी, अब मैं ज्यादा देरी नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं अपना चैप्टर शुरू करता हूँ, चैप्टर 2। आप भी सोचेंगे कि काफी बोर कर दिया शुरू के 4-5 मिनट। नहीं बेटा जी, जरूरी है बातें बताना। आपको पता होना चाहिए कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है, किस लेवल तक इसको हमने पढ़ना है। सबसे पहले मैं दीपक खुराना आज एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूँ। वेलकम करता हूँ आपका हमारी सीरीज के अंदर। चैप्टर है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज सिर्फ इस लेक्चर में, लेक्चर फर्स्ट जो मैं आपको दे रहा हूं आज, इस चैप्टर का ये लेक्चर फर्स्ट है। इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, व्हाट आर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज सिर्फ इसका इंट्रो रहने वाला है। देखेंगे, ये कहता है, हम अपनी सराउंडिंग्स में हम अपनी सराउंडिंग्स में काफी सारे कंपाउंड्स को, काफी सारे केमिकल कंपाउंड्स को देखते हैं। हमारी डेली लाइफ में कई सारे कंपाउंड्स को, कई सारे सब्सटेंसेस से रूबरू होते हैं, जिनको कैटेगराइज किया गया है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। या तो वो एसिड्स हैं, या वो बेसिस हैं, या वो सोल्ट्स हैं। उनको हम अपनी 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे आप कहोगे कि कौन से सब्सटेंसेस हैं, सबसे पहले जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, सोप, टूथपेस्ट, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यानी कि हम इन्हें अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे इनो की मैं बात करूं, विम बार की मैं बात करूं, जो बर्तन साफ करने के लिए होता है, यूज किया जाता है,
बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। डेली लाइफ में इनका हमने नाम सुना होगा। तो कहता है कि इनमें इन सबको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो यहाँ हम कैटेगरीज डिवाइड करते हैं, या तो ये एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं, या बेसिस की कैटेगरी में आते हैं, या ये सोल्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। इनको अब हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, इनको अब हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अपने चैप्टर की शुरुआत करता हूँ। देखें, ये कहता है इनिशियल स्टेज पे, इनिशियली हम एसिड्स या बेसिस इनको हम डिफाइन करते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट। इनको हम डिफाइन करते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। एसिड्स या बेसिस को हम इनिशियली डिफाइन करते थे उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग। उस टाइम ना ही हमारे पास कोई ऐसी रिएक्शंस थी, ना ही हमारे पास कोई ऐसे इंडिकेटर्स थे जो हमें बताएं, इंडिकेट करें कि ये जो सब्सटेंस आपने लिया हुआ है दैट इज एसिड, दैट इज बेस। तो हम उन्हें टेस्ट के अकॉर्डिंग डिफाइन करते थे। काफी टाइम पहले की जब मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, टेस्ट की बात की जाती थी। कैसे? सबसे पहले से मैं डिफाइन करता हूँ एसिड्स को। कहते हैं एसिड सब्सटेंसेस क्या होते थे, कैसे हम कैटेगराइज करते थे। ये कहता है एसिड सब्सटेंसेस क्या होते थे, लिख लेंगे इसके साथ साथ आप। दीज आर दोज सब्सटेंसेस, दीज आर दोज सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट। कहता है ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कैसे होते हैं, सोर टेस्ट के होते हैं, या यूं कहूं कि ये कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। सोर का मीनिंग क्या होता है? खट्टे होते हैं। बिल्कुल ठीक सुन रहे हो आप। जो चीज खट्टी है, जो चीज खटास देती है, जो खट्टापन देती है, जिस सब्सटेंस में खट्टापन होता है, उसमें हम कहते हैं कि वो एसिड की कैटेगरी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। अब आप कहोगे यार हम तो अपनी डेली लाइफ में केमिकल सब्सटेंसेस को भी छोड़ दें, हम अपनी डेली लाइफ में कई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को देखते हैं, जहाँ खास करके हम अपनी डेली लाइफ में कुछ फ्रूट्स को देखते हैं, उनमें भी खट्टापन होता है। क्या वो एसिड्स हैं? क्या वो एसिड्स कैरी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जिस चीज में खट्टापन है, चाहे वो फ्रूट्स भी हो, जैसे फ्रूट्स की मैं बात करूं, हम सबसे पहले बात करें, हम लेमन की बात करें, हम ऑरेंजेस की बात करें, हम इमली की बात करें, हम टोमेटो की बात करें, हम कर्ड की बात करें, और इसके अलावा अगर हम बात करें विनेगर की बात करें, मतलब जो चीजें, हजारों एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी आप लिख लें, ये वो एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम देखते हैं। जैसे लेमन है, ऑरेंज है, खट्टे होते हैं। इमली ऑब्वियस है, खट्टी होती है। टोमेटो में भी खट्टापन होता है। कर्ड दही, उसमें खटास होती है। विनेगर सिरका, ये भी खट्टा होता है। तो दीज आर दो सब्सटेंसेस विच कैरीज एसिड्स। ये एसिड्स कैरी करती हैं। जैसे इनमें सिट्रिक एसिड होता है, लेमन और ऑरेंज में। मैं कंप्लीट लिस्ट दूंगा, कंप्लीट डिटेल दूंगा, अभी सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। अभी सिर्फ इतनी बात समझाई जा रही है कि एवरीथिंग दैट इज सोर इन टेस्ट, जो खट्टी है, जो सोर इन टेस्ट है, दैट इज एसिड, वो एसिड कैरी कर रही है। जैसे लेमन है, ऑरेंज है, इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है, और टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। इसी तरह से जब मैं बात करूं, आपके पास लैक्टिक एसिड है इसमें, और इसमें विनेगर में आपके पास एसिटिक एसिड होता है। आ रही है मेरी बात समझ में? काफी कंप्लीट डिटेल दूंगा। अभी इतनी बात आपको समझ में आ गई कि जो चीज खट्टी है, जिस चीज में खटास है, दैट इज एसिड। इतनी बात समझ में आती है आपको? बिल्कुल ठीक ठीक है। आप इस बात को आप नोट कर लें। ये एसिड की बेसिक प्रॉपर्टी में भी आएगी कि जो सब्सटेंसेस खट्टे हैं वो एसिड्स हैं। ये पहली प्रॉपर्टी भी कह लो एसिड्स की, या इसकी अभी करेक्टरिस्टिक्स कह लो, जिसको भी हम पढ़ रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग। सेकंड हेडिंग आती है बेसिस की। बेसिस को कैसे डिफाइन करते थे? कहता है, लिखेंगे, दीज आर दीज आर दोज सब्सटेंसेस, दीज आर दोज सब्सटेंसेस विच आर which are bitter in taste। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप।
जो चीज कड़वी होती है, बिटर का मतलब हो गया कड़वापन, कड़वी, जो चीज कड़वी है, कड़वापन है जिसमें, दैट इज कॉल्ड बेस। अब आप कड़वी चीज क्या देखते हो? सबसे मोस्ट कॉमन चीज नीम। नीम को आप देखते हो कड़वा होता है। नीम की कभी दातुन किया हो, कभी कोई नीम की लीव्स पत्ती खाई हो, कड़वी होती है, दैट कैरीज बेस, ये बेस कैरी करती है। उसके अलावा वॉशिंग सोडा, इसके अलावा बेकिंग सोडा, ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं, कड़वी होती हैं। ये सारी चीजें क्या होती हैं, बेस होती हैं। ये सारी चीजें बेस बनाती हैं, बेस से बनती हैं। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी इनके आगे इंडिकेटर्स मैं आपको बता रहा हूँ, बताऊंगा, उसके थ्रू मैं एक्सप्लेन करेंगे। इसके आगे रिएक्शंस बताऊंगा, उसके थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। कंसेप्चुअल रीजंस दूंगा, पीएच के अकॉर्डिंग बताऊंगा। काफी कुछ पढ़ने को मिलेगा, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारे पास आएगा ये। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब एक चीज और, बच्चे कई बार कहते हैं कि हम इसे याद कैसे रखें। कई बार बच्चे भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तो आपने पढ़ लिया, आपको याद हो गया भाई, एसिड्स, सोरेन टेस्ट, बेसिस, बिटरिंग टेस्ट। कई बार चैप्टर किए हुए 2-3 महीने बीत जाते हैं, एग्जाम टाइम में रिवीजन करनी होती है, एग्जाम्स में बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है तो भूल जाते हैं। तो इसको आप ऐसे याद कर लें, इसको आप एक अलग जगह पे लिख लें। एसिड्स क्या होते हैं, सोरेन टेस्ट, और बेसिस क्या होते हैं, इसको एक अलग पॉइंट पे नोट कर लें। ये चीज कई बार काम आ जाती है, छोटी छोटी बातें होती है, ये एग्जाम्स में काम आती है। अब आपको हो गया तो आपने बताई थी बात, इसमें क्या नया कुछ है, तो इसको आपने याद करना है, बी से बी। अब आपको होगी इसका क्या मतलब है, बी से बी का मतलब है बेस से बिटर। बेस से ये आपको याद रहेगा बिटर, बी से बी, बी से बी, बी मीन्स बिटर, बी मीन्स बिटर। 2-3 बार आप बोलोगे, याद हो गया आपको। अब एक ही चीज है, सोर और बिटर, बी से बी याद हो गया, यानी कि बेसिस आर बिटर, बेसिस आर बिटर। बस आपको चीज याद होगी कि बेसिस कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, बेसिस कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। जब ये चीज आपको याद होगी तो एसिड्स, ऑब्वियस है कि सोर का जो एग्जांपल बचा वो एसिड्स के लिए बचा। ये आपको एक प्रॉपर्टी तो याद हो गई टेस्ट की, एसिड्स आर बिटर इन टेस्ट, ओ सॉरी सोर इन टेस्ट, मैं खुद गलत बोल गया, सॉरी। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, कई बार बिटर बिटर बोलने से वो मुझे भी बिटर याद रह गया। ठीक है, अब इसको आप कर लोगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है आज के इंट्रोडक्शन के अंदर, वो है सोल्ट्स। सोल्ट्स क्या होते हैं, ये कहता है जो सोल्ट्स क्या होते हैं, सोल्ट्स कैसे बनते हैं, लिखेंगे दीज आर, these are those chemical substances, these are those chemical substances which are which are formed by which are formed by the reaction of acids and bases। कहता है ये वो सब्सटेंसेज हैं जो एसिड्स या बेस की रिएक्शन के बाद बनते हैं। इसके ऊपर मैं कंप्लीट डिटेल दूंगा, कंप्लीट डिटेल आएगी इस रिएक्शन के ऊपर, इस सोल्ट्स के ऊपर। उससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर में से इसको बताया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था, जब भी एसिड्स हैं या बेस हैं, अब इसको एसिड ही लिख लेते हैं, एक ही एसिड यूज करूंगा, तो वो क्या देते हैं, सोल्ट और वाटर देते हैं। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा था। एग्जांपल देता हूँ, जैसे बेस हो गया NaOH, एसिड हो गया HCl। इन्होंने आपको रिएक्शन दी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैटेगरी पढ़ी थी हमने। जिन बच्चों ने पढ़ लिया उन्हें समझ में आया होगा कि ये बेस है, ये एक एसिड है, इन्होंने सोल्ट दिया साथ में वाटर। इस रिएक्शन को हमने नाम दिया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसकी कंप्लीट डिटेल दोबारा दूंगा, इस चैप्टर में एसिड में भी पढ़ेंगे, बेस में भी पढ़ेंगे। 2 बार कम से कम हमने इसको दोबारा पढ़ना है, एक बार अब पढ़ा दी गई है मोटी मोटी तौर पे। तो कहता है कि जब भी कोई भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, वो सोल्ट और वाटर बनाते हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और सोल्ट्स बनते हैं एसिड और बेसिस की रिएक्शन से ही। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे एग्जांपल दो मैं सोल्ट्स के, अभी तो आपने एक पढ़ा, जैसे सोडियम क्लोराइड, मान लो पोटाशियम क्लोराइड, मान लो मैग्नीशियम क्लोराइड। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स ही बेस सोल्ट्स के हैं। तो अभी हमने बात की
अभी हमने बात की एसिड्स की, हमने बात की बेसिस की, हमने बात की सोल्ट्स की। एसिड्स सोरिन टेस्ट, बेसिस बिटरिन टेस्ट और सोल्ट्स मैंने आपको क्या बताया कि जो एसिड्स और बेसिस की रिएक्शन से बनते हैं ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को हम सोल्ट्स कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। आज का चैप्टर, आज का जो लेक्चर था वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। सिर्फ इंट्रोडक्शन देना था कि क्या हमने पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है। आ रही है मेरी बात समझ में? छोटी सी वीडियो थी, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो कह लो आप इस चीज को। बाकी एक कंप्लीट वेल डिफाइंड सीरीज आपके लिए आएगी एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स की। आप एक बार इस सीरीज को कंप्लीटली देख लें। मुझे नहीं लगता किसी भी लेवल का एग्जाम आ जाए, आसान पेपर आए, मुश्किल पेपर आए, कैसे भी क्वेश्चन आए, चाहे वो बच्चा एवरेज ही क्यों ना हो, चाहे वो बच्चा टॉपर ही क्यों ना हो, सबके लिए कंप्लीट डिटेल मैं अपने इस पूरे चैप्टर में दूंगा। बाकी तो बेटा जी आप पढ़ोगे तो ही पता लगेगा, आपके रिस्पॉन्स से मुझे पता लगेगा कितना पसंद कर रहे हो हमारे लेक्चर्स को। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो को ऑब्वियस है कि लाइक करना है। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको आप शेयर करें। ठीक है बेटा जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।